ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नहीं दी बेल। चाचा की अंतिम क्रिया में होना था शामिल, सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बड़े चाचा और शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। उनका नाम राजाराम सोरेन है। वो काफी लंबे समय से बीमार थे। आज उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए जमानत मांगी है। ईडी कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि वे इन दिनों लैंड स्कैम मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। हेमंत सोरेन की ओर से 13 दिनों के लिए जमानत देने का अनुरोध किया गया था। रांची के मांडर में स्कूल बस पलटी, बैग ग्लास तोड़कर बच्चों को निकाला गया, कई छात्र घायल, एक रिम्स रेफर। रांची के मांडर में एक स्कूल बस पलट गई। बस संत मरिया स्कूल की थी। हादसे के वक्त उसमें 16 बच्चे सवार थे, जिसमें से एक को गंभीर चोट आई है। उसे रांची रिम्स रेफर किया गया है, जबकि बाकी बच्चों को मामूली चोट आई है, जिनका स्थानीय मांडर अस्पताल में इलाज कराया गया। हादसा मांडर थाना क्षेत्र के चुंद में सुबह स्कूल जाने के दौरान हुआ। बस में सवार बच्चों के मुताबिक ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और मोबाइल पर बात कर रहा था। तीखे मोड़ में अचानक गाड़ी पलट गई। बस के पलटते ही सभी बच्चे चिल्लाने लगे। इसी दौरान ड्राइवर भाग निकला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बस के पीछे का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। झारखंड में 30 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। सरायकेला गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब, कई जिलों में तापमान 40 के पार। झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राज्य में गर्म हवा से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज जिन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी की है, उसमें कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल प्रमंडल के जिले शामिल है। राज्य में इन जिलों में तापमान भी अधिक है और इन इलाकों में लू का खतरा सबसे ज्यादा है। हीट वेव से बचने के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी जारी की है। राज्य के दूसरे इलाकों में भी इसका खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। पीएम मोदी मई में आएंगे झारखंड, चाईबासा में करेंगे चुनावी सभा, गीता कोड़ा के पक्ष में मांगेंगे वोट, जल्द फाइनल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनाव सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि पहली चुनावी सभा चाईबासा में ही होगी, जहां वह गीता कोड़ा के लिए लोगों से मत देने की अपील करेंगे। झारखंड आने का उनका कार्यक्रम जल्द ही फाइनल होगा। भाजपा की प्रदेश कमेटी को केंद्रीय कमेटी की ओर से निर्देश मिल गया है। एक भी गवाह नहीं आया। रंगदारी हमला केस में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत 25 बरी। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव समेत 25 लोगों से जुड़े 9 साल पुराने रंगदारी व जानलेवा हमला करने के आरोप को अभियोजन पक्ष कोर्ट में साबित करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका। लिहाजा शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत सभी 25 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विमल कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष मामले को स्थापित नहीं कर सका। महुआ चुनने वालों ने लगाई आग, 30 एकड़ जंगल खाक। इन दिनों चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के जंगल में आग लगने की घटना आम बात हो गई है। वन विभाग इस दिशा में अब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है। मालूम हो कि अक्सर जंगल में आग महुआ चुनने वालों द्वारा ही लगाई जाती है। विभाग ने प्रत्येक गांव में वन समिति का गठन किया है। अगर विभाग चाहे तो उन वन समिति के माध्यम से महुआ चुनने वाले लोगों की पहचान कर कार्रवाई कर सकती है, परंतु विभाग ने ऐसा कभी नहीं चाहा है। इसके अलावा जंगली जानवर खरगोश, हिरण एवं जंगली सुअर का शिकार करने वाले लोग भी जंगल किनारे जाल लगाकर जंगल के बीच में आग लगा देते हैं, ताकि जंगली जानवर भागकर जाल में फंसे। चांडिल रेंज में अब तक 30 एकड़ जंगल में आग लगी है। वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की, प्राथमिकी दर्ज। डीएफओ रजनीश कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग टीम ने थाना क्षेत्र के हाथकाठी योग मंच निकट एक घर में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी का पटरी को जब्त किया। छापेमारी में लकड़ी तस्कर मौके पर नहीं थे। मिली जानकारी के अनुसार डीएफओ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी टीम गठित की गई।
इस टीम में फॉरेस्टर बबलू देहरी के नेतृत्व में हिरनपुर पुलिस के सहयोग से काफी संख्या पुलिस बल एवं वनरक्षी दल ने दिलीप साहा के घर में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान उनके घर के चार दीवारी के भीतर एवं एक कमरे में भारी मात्रा में अवैध लकड़ी का पटरा पाया गया, जिसे जब्त कर ट्रैक्टर के माध्यम से वन विभाग कार्यालय हिरनपुर परिसर में रखा गया। जब्त लकड़ियों में सीमल, चडरा, कटहल समेत कई प्रजाति की लकड़ी शामिल है, जिन्हें लगभग 5 ट्रैक्टर में लादकर वन कार्यालय हिरनपुर पहुंचाया गया। इसको लेकर फॉरेस्टर ने बताया कि वरीय अधिकारी को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर सफलता पाई है। मामले में आगे की जांच की जा रही है, इसमें अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। 11,000 वोल्ट के तार से सटकर बिजली मिस्त्री की मौत। गुमला शहर के हुसैन नगर में 11,000 बिजली करंट की चपेट में आने से खड़ियापाड़ा निवासी प्रदीप खलखो घायल हो गया। घटना के बाद लोगों ने उसे अविलंब सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के उपरांत चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया, जहां रिम्स रांची में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मैंडेट कर्मी प्रदीप खलखो बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग पर बहाल है। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे हुसैन नगर पहुंचा और बिजली मिस्त्री प्रदीप खलखो ने पावर हाउस में फोन कर पावर कट कराया था, जिसके बाद 11,000 के पोल में चढ़कर खराब तार को ठीक करने लगा। कार्य करने के दौरान ही अचानक बिजली आ गई, जिससे वह पूरी तरह झुलस गया और सिर के बल नीचे जमीन पर गिर गया। घटना में उसके सिर में गंभीर चोट लगी, उसका सिर फट गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल गुमला लाया गया, जहां इलाज के उपरांत गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया, जहां रिम्स में उसकी मौत हो गई। बच्चों को पानी पिलाने के लिए स्कूलों में 2 बार बजेगी विशेष घंटी। राज्य में पड़ रही प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों में बच्चों को 2 बार कम से कम 1-1 गिलास पानी पिलाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्कूलों में सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे वाटर बेल बजाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान बच्चों को 1 गिलास स्वच्छ पानी पिलाना सुनिश्चित करना होगा। विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी। इस निर्देश को सरकारी के साथ निजी स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। साथ ही सभी स्कूलों में जहां बिजली की सुविधा है वहां उसे चालू हालत में रखने और क्लासरूम में पंखा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए प्रखंड स्तर के विभागीय पदाधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। राजगंज डिग्री कॉलेज से चोरी की गई बाइक बरामद, एक गिरफ्तार। डिग्री कॉलेज राजगंज से 21 अगस्त 2023 को चुराई गई प्रीतम सिंह की बाइक को राजगंज पुलिस ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सहरपुरा से बरामद कर ली है। मामले में पुलिस ने सहरपुरा के नसरुल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार नसरुल अंसारी को पूछताछ के बाद शुक्रवार को धनबाद जेल भेज दिया। सोना चांदी की सफाई के नाम पर ठगी का आरोपी पकड़ाया, लोगों ने पुलिस को सौंपा। केमिकल पाउडर डालकर सोना चांदी चमकाने के बहाने ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को शुक्रवार को लोगों ने पकड़कर गोविंदपुर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा ठग भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि पकड़ा गया युवक रतनपुर पंचायत के बेना गाजर गांव में चंदन कुमार के घर सोना चांदी साफ कर रहा था। इस बीच उसने हेराफेरी कर दी और असली सोना अपने पास रख नकली सोना दे दिया। जब घर वालों को इसका वजन कम पाया तो उन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया। इस बीच गिरोह का एक सदस्य बाइक लेकर भाग निकला, जबकि दूसरा पकड़ा गया। उसने अपना नाम संजय कुमार बताया। वह भागलपुर के अलीगंज इलाके का रहने वाला है। गोल्फ ग्राउंड में आज से बड़ी स्क्रीन पर IPL का मजा लेंगे क्रिकेट प्रेमी। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में शनिवार और रविवार को BCCI की ओर से 2 दिनों के लिए फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट प्रेमी बड़ी स्क्रीन पर IPL मैच का मजा लेंगे। हर चौके छक्के पर तालियां बजेगी और दर्शकों का उत्साह देखने लायक होगा। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति हुई स्वाहा। साबलपुर में गुरुवार की रात मनोज विश्वकर्मा के घर में लगी आग की जानकारी समय पर नहीं होती तो हादसा और बड़ा हो सकता था। हालांकि आग की इस घटना में घर का पूरा सामान जल गया। घटना के समय मनोज, उसकी पत्नी और एक 3 साल का बच्चा घर पर नहीं थे। बंद घर होने के कारण आग लगी और जब बढ़ती चली गई। लोगों की नजर पड़ी तो फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलाया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। मनोज ने बताया कि इस बिल्डिंग में 6 परिवार रहते हैं।
रात में बाहर से गुजर रहे लोगों की नजर आग पर पड़ी। उन लोगों ने पड़ोसियों के घर पर पत्थर मारकर उन्हें उठाया। मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे परिवार के साथ झरिया गए थे। पीछे वाले कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उस कमरे में पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के अलावा कई कीमती सामान थे। सभी सामान जल गए। उसके बाद आग हॉल में पहुंची। हॉल का सारा सामान व किचन का सामान जल गया। इससे लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।